हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सभी आप। तो आज हम लोग अपना सोलर सिस्टम का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, या पार्ट 3 मान लो सोलर सिस्टम का। ओके, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, है ना, और कौन किसके पास में है। हमने उसका एक ट्रिक भी बताया था, जिसको नहीं बताया वो वीडियो पार्ट 2 देख के आए, उसमें सब कुछ है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग प्रत्येक प्लेनेट के बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से डिटेल में और विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका सन होता है, सन के जो पास के जो 4 होते हैं प्लेनेट, वो कहलाते हैं, हम लोग कहते हैं इनर प्लेनेट्स हैं। वो क्या है? वो इनर प्लेनेट्स हैं, वो बने होते हैं आपके रॉक से। ठीक है, उसके सन के पास के मतलब कौन से? मरकरी हो गया आपका, और मार्स हो गया, अर्थ हो गया, और कौन हो गया आपका, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। स्टार्टिंग के 4 जो होते हैं ये आपके कैसे हैं? इनर प्लैनेट्स हैं, सूर्य के करीब वाले। उसके बाद जो हैं आपके कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। वो जो 4 प्लैनेट्स हैं आपके, वो होते हैं आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स वो बने होते हैं आपके गैसियस या लिक्विड से। तो आपको ये चीज कंफर्म हो गई होगी। तो जो आउटर वाले हैं वहां तो जीवन पॉसिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो गैस के गोले हैं वो। ठीक है, लाइफ पॉसिबल नहीं है। और हम लोग यहाँ पे एक एक को यहाँ पे अच्छे से स्टडी करेंगे। पहला आपका है मरकरी। ठीक, तो मरकरी के बारे में जो जो खास बातें हैं वो हम लोग यहाँ पे नोट कर रखी हैं, और आपको भी नोट करना है। हम आपको यहाँ पे इसको समझाएंगे अच्छे से। क्या लिखा है यहाँ पे? सबसे पहली बात, मरकरी सूर्य का सबसे करीब वाला ग्रह है, सॉरी, हाँ, ग्रह है, प्लेनेट है। ठीक है, मरकरी आपका सूर्य का सबसे पास का ग्रह है, और सबसे छोटा भी आपका मरकरी ही है। इस पूरी फैमिली में कहा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वो कौन सा आपका मरकरी है। ठीक है, तो 2 बातें यहां ध्यान रखना है, सबसे क्लोजेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, है ना। ये कौन सा आपका मरकरी है। ठीक, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आते हैं। इसमें कुछ भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ पे जीवन पॉसिबल होने का कोई चांस भी नहीं है ना। जैसे अपना अर्थ है, अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है। अर्थ को चारों ओर से एक मतलब कई सारी गैसों ने घेर रखा है, एक लिफाफा बना रखा है, जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है। और जो ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। कहाँ पे? मरकरी में कोई गैस वगैरह वहां पे नहीं है, तो वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए किसका एक भी सैटेलाइट नहीं है, वो है आपका मरकरी। वीनस का भी कोई सैटेलाइट नहीं होता है, ये बताएंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टाइम टेकन टू ऑर्बिट द सन इज 88 डेज। मतलब इसका ये है कि जो हमारा मरकरी होता है वो सन का एक चक्कर लगाने में पूरा 88 दिन लेता है, 88 डेज। जैसे हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगभग लेता है। ठीक है, पृथ्वी। वहीं आपका मरकरी जो है वो कितना ले रहा है? 88 डेज। और ये बात जाहिर सी है, क्योंकि मरकरी सन के थोड़ा पास में है, तो उसकी रेडियस छोटी है, सरकमफेरेंस छोटा है, वो कम दिन लेगा। कितना ले रहा है? 88 डेज। ये आपसे पूछ सकता है कोई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट अपना प्लेनेट कौन सा है? वीनस। वीनस के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो आपको जाननी है। ये सन का 2nd नंबर का ग्रह है। कोई पूछे सन से दूसरा पोजीशन, पहला पोजीशन कौन सा है? मरकरी, दूसरा आपका वीनस है। ठीक है, 2nd नंबर पे आता है आपका वीनस। अब इसके बारे में क्या खास बात है? वीनस को हम लोग बोलते हैं ये सबसे हॉटेस्ट ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट। मतलब इससे ज्यादा गर्म कुछ नहीं है जितने भी प्लैनेट्स हैं। अब आपको जान के आश्चर्य हो रहा होगा कि सन के पास में तो कौन है? मरकरी, उससे दूर थोड़ा वीनस। तो मरकरी से ज्यादा गर्म कौन सा है? वीनस। उसकी वजह यह है, सुन लेना वजह क्या है। कोई पूछे क्या वजह है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट या कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है? हीट को फंसा लेता है, हीट को ट्रैप करता है। आपने पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हीट को ट्रैप करता है। मरकरी में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अब
वीनस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा है, जैसे हीट आती है उसको हीट फंसा लेता है, अगर फंसाएगा तो उसका तापमान बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आपका जो शुक्र ग्रह है वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म पूछा जाए कौन सा प्लेनेट है वो आपका शुक्र होता है, ध्यान रखना। और शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना, पृथ्वी की जुड़वा बहन मतलब पृथ्वी के जैसे फीचर्स शुक्र ग्रह में पाए जाते हैं, ये बात को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इट रिवॉल्व्स, हाँ इसके बारे में खास बातें हैं। देखो हमने ये पहले भी पढ़ाया था कि आपका जो वीनस होता है, कौन होता है, वीनस, इसका रोटेशन जो होता है, नहीं रिवॉल्वेशन नहीं, रिवॉल्व, रोटेट तो ऐसा है ना, रोटेट करना अपनी एक्सिस पे घूमना होता है, रिवॉल्व करना सन के चारों ओर, इसका होता है क्लॉकवाइज। सिर्फ दो ही ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे आपका एक है आपका वीनस, दूसरा है आपका यूरेनस। हमने बताया था पिछले वीडियो में, इनके नाम मिलते जुलते हैं, वीनस और यूरेनस। ये दोनों ऐसे प्लैनेट्स हैं जो बाकी प्लैनेट्स के जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों घूमते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है ये, और बाकी इन दोनों को छोड़ के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इट रिवॉल्व्स क्लॉकवाइज, है ना, ये घूमता है क्लॉकवाइज, कहां से, ईस्ट से वेस्ट। इसके बारे में और एक खास बात, सबसे लंबा दिन इसका होता है, इसका साल पूरा हो जाता है, पूरा दिन नहीं होता है, समझ लेना अच्छे से, इसका साल पूरा हो जाता है लेकिन इसका दिन पूरा नहीं हो पाता कंप्लीट। मतलब पृथ्वी के चारों सन के चारों ओर ये घूम लेगा पहले, लेकिन अपनी रोटेशन पे ये एक चक्कर लगा पाएगा बहुत देर बाद। ऐसे देखो ये मान लो सन है, ऐसे घूमेगा ना, ऐसे ऐसे घूमता घूमता धीरे 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 घूमते घूमते पूरा अपना खुद का चक्कर वो बाद में लगा पाता है, सन का लगा लेता है पहले। उसका साल बड़ा होता है, दिन साल छोटा होता है, दिन बड़ा होता है, समझ रहे हो। 243 दिन पृथ्वी का, तब उसका एक दिन होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग बात है ये। और हम लोगों ने पढ़ा था वीनस को हम लोग बोलते हैं इवनिंग या मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा। कोई पूछे क्या होता है, सांझ मतलब शाम का तारा, वो भी आपका वीनस है, या भोर का तारा, भोर मतलब सुबह का तारा, वो भी आपका वीनस है। इतनी खास बातें हमने देखी इसमें वीनस के बारे में। और एक खास बात यह है कि इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है, इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता है। नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्राकृतिक उपग्रह, जैसे अर्थ है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है कौन, मून, ठीक है, लेकिन इसका नहीं है, इसका ना तो मरकरी का है और ना ही आपका वीनस का, दोनों का नहीं है, ठीक है। ये बातें आपको याद कर लेनी है अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है अर्थ। तो अर्थ के बारे में इतना कुछ खास पढ़ना नहीं है हमें, अर्थ के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। खास बात यह है कि अर्थ क्या है, अर्थ आपका सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है, डेंसेस्ट प्लेनेट, जिसकी घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, शायद है 5513 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास, 5513 किलोग्राम पर मीटर क्यूब समथिंग इसका डेंसिटी है इसकी, मतलब बहुत हाई डेंसिटी है। इतनी हाई डेंसिटी हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी प्लेनेट की नहीं होती है, ठीक है। तो पूछा जाए कि डेंसेस्ट प्लेनेट या सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लेनेट ग्रह कौन सा है, वो आपका अर्थ है। अर्थ को हम लोग नीला ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली पार्ट में वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और वो घटना हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल में इतना समझो सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है। इसके बाद आपका आता है मार्स, मंगल, है ना। तो मंगल आपका, इसके बाद में मंगल में एक बात ध्यान रखनी है, इसको बोला जाता है रेड प्लेनेट। कैसा है ये, रेड प्लेनेट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं इसे, किसकी प्रेजेंस के कारण। तो ध्यान रखना यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा अच्छी खासी है। और आयरन ऑक्साइड का रंग क्या होता है, आपने देखा होगा, ब्राउन होता है, हल्का हल्का ब्राउन, रस्टिंग वगैरह का, जो रस्टिंग का होता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा इसका लाल कलर दिखता है। फॉर्मूला क्या होता है आयरन ऑक्साइड का, Fe2O3।
इसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से आपका मार्स जो है वो रेड दिखाई पड़ता है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेड प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेड प्लैनेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाओ, मंगल ग्रह के या मार्स ग्रह के दो सैटेलाइट होते हैं, फोबोस और डीमोस। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। इसके दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, नाम ध्यान रखना है, फोबोस एंड डीमोस। ये इसके दो नेचुरल सैटेलाइट हैं। और इसके बारे में खास बात यह है, जो आपका मार्स होता है वो क्या है? वो पृथ्वी के साइज का आधा है। पृथ्वी के साइज का आधा है कौन? मार्स। इतना क्लियर है? चारों प्लैनेट्स हमने आपको अच्छे से डिफाइन करा दिए हैं। ये चारों जो हमने पढ़ाए हैं आपको पता होना चाहिए, ये चारों आपके कैसे हैं? इनर प्लैनेट्स कहते हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आंतरिक ग्रह हैं। जो बाहर वाले होते हैं वो आपको पता होंगे, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, चारों होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, है ना। तो बाकी और जो चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं, किस पे वीडियो बनाना है इसका भी ध्यान रखा जाएगा आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग। चलिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।